अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अब कागजों में पहाड़ ही नहीं रही, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वत की, जो दिल्ली की सांसों की ढाल है। आज खुद जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अरावली सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये वही दीवार है जो थार के रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती है। ये वही पहाड़ है जो भूजल को बचाते हैं, जंगलों को जिंदा रखते हैं, एनसीआर की हवा को पूरी तरह से जहरीली होने से रोकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर सब कुछ बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सिर्फ वही इलाका अरावली पहाड़ माना जाएगा जिसकी आसपास की जमीन से 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई हो। अरावली का 80 से 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो जाएगा। यानी कल तक जो संरक्षित था उस पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बुलडोजर ये सब चल सकते हैं। आखिर में अरावली पर्वत को लेकर इतने हड़कंप क्यों मची है? इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ने बताया है कि ये सीधे डेथ वारंट होगा, क्योंकि अरावली अपने ऊंचाई से नहीं बल्कि अपने निरंतरता फैलाव से रेगिस्तान को रोकती है। अगर आप सिर्फ ऊंचे हिस्से को ही बचाओगे और बाकी हिस्सों को काट दोगे तो पूरा सिस्टम ही टूट जाएगा। दिल्ली की हवा तो पहले से ही जहरीली है, लेकिन अरावली के खत्म होने के बाद दिल्ली की हवा अत्यंत जहरीली हो जाएगी, जिसमें लोगों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। आज की रिपोर्ट देखें तो अरावली में 11 दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से एनसीआर में रेगिस्तान की धूल सीधे प्रवेश कर रही है। मतलब साफ है, अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली पूरा साफ हो जाएगा। इसमें सरकार पक्ष कहती है कि विकास आसान होगा, लेकिन सवाल ये है, क्या विकास के लिए पूरे जंगलों को साफ कर देना ये सही रहेगा? भारत की पूरी पर्यावरणीय रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना ये सही रहेगा? सरकार के मुताबिक आने वाली पीढ़ियों की सांसें आज के प्रोजेक्ट से कम कीमती हैं। अरावली को लेकर के सेव अरावली नाम से ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। राजस्थान और हरियाणा में आदिवासी समुदाय ने भी मिलकर ये कहा है कि अरावली नहीं बची तो हम नहीं बचेंगे। याद रखिए, अगर जंगल कटते हैं तो आवाज नहीं करते, असर पीढ़ियों तक जाती है। अगर आपको लगता है अरावली को बचाना है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और आवाज उठाइए, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ी अपराध होती है जब पहाड़ मर रहे हों। धन्यवाद। जय हिंद।